वजन की अवधारणा को समझने के लिए हमने एक तोलन यंत्र का उपयोग किया है। हालांकि यह एक पारंपरिक तराजू है। बच्चे अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अलग अलग तराजू देख सकते हैं। उन्होंने कौन कौन से तराजू देखे होंगे? यह डिजिटल तराजू हो सकता है, या नीचे जाने में उपयोग किए जाने वाले, या वास्तव में बड़े तराजू, या फिर सोने और चांदी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तराजू। छोटे वाले जो मिलीमीटर माप सकते हैं, या जो लॉरियों का वजन करते हैं, पुलों का वजन करते हैं। ये सभी अलग अलग उपकरण हैं जिनका वजन के लिए उपयोग करते हैं। ये तराजू हैं। लेकिन वे विभिन्न इकाइयों को मापते हैं। वो वजन को अलग अलग इकाइयों में मापते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या बच्चे इन सभी साधनों से परिचित हैं। हम दैनिक जीवन में तरल कैसे मापते हैं? जब हम दूध खरीदते हैं तो यह आधा लीटर या एक चौथाई या 1 लीटर हो सकता है। दवा लेते समय हम अलग अलग इकाइयों का उपयोग करते हैं। हम 5 ml, 10 ml और ऐसे छोटे मापने के उपकरण उपयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में हम उपकरणों के एक पूरी तरह से अलग सेट का उपयोग करते हैं। इकाइयां मिलीलीटर या लीटर हो सकती हैं, लेकिन मापी गई चीजें अलग हैं। इसलिए अलग कार्यों के लिए अलग उपकरण उपयोग करते हैं। बच्चों को ऐसी वस्तुओं से परिचित कराना आवश्यक है। उन्हें इन्हें दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना है। बच्चों को ऐसी चीजों से अवगत कराना जरूरी है। पेट्रोल पंप। जब देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पेट्रोल खरीदते हैं तो इसे बैरल में मापते हैं। जब हम किसी दुकान से तेल खरीदते हैं तो हम इसे लीटर या मिलीलीटर में मापते हैं। हालांकि ये सभी तरल पदार्थ हैं, माप की इकाइयां अलग हैं। इसके लिए छात्रों को जागरूक होने की जरूरत है। इसी तरह दैनिक जीवन में इस टेप का उपयोग कौन करता है? यदि हम ऐसा पूछते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे विभिन्न उपकरणों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। स्कूल में मीटर टेप वॉलीबॉल कोर्ट बनाते समय उपयोग किया गया होगा, बस लंबाई को मापने के लिए। या एक दर्जी एक शर्ट के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई को मापने के लिए इसका उपयोग करेगा। इसी तरह टेप का उपयोग होगा। या इंजीनियर दीवार बनाते समय दीवार की लंबाई या चौड़ाई के लिए इसका उपयोग करेगा। कंपाउंड दीवार बनाने के लिए भी वो इस टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दो स्थानों के बीच की दूरी बताने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। दूरी की अन्य इकाइयां कौन सी हैं? दूरी मापने के लिए अन्य इकाइयां कौन सी हैं? दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाता है? छात्रों को इस सब के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हमें लंबाई और आयतन आदि की माप की अवधारणा सिखानी है तो उन्हें कुछ गलतफहमी हो सकती है। आइए हम उनमें से कुछ देखते हैं। इसमें बार बार होने वाली गलतियां हैं। पहला, जब वे एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें संदेह होता है या वे गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए वे 100 मिलीलीटर को 1 लीटर लिख सकते हैं, या 1 लीटर के लिए 1000 मिलीलीटर कहने की बजाय वे 1000 लीटर लिख सकते हैं। विभिन्न इकाइयों को परिवर्तित करते समय वे भ्रमित हो जाते हैं। हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? यदि हम उन्हें दैनिक जीवन से अधिक उदाहरण देते हैं और यदि वे इसका अभ्यास करते हैं तो भ्रम और संदेह से बचा जा सकता है। एक और सामान्य गलती, परिवर्तित करते समय बड़ी इकाई से एक छोटी इकाई में परिवर्तन करना। उदाहरण को, यदि हम 1.5 लीटर लिखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह 1.5 लीटर है। वे जानते हैं कि 500 मिलीलीटर आधा लीटर होता है। इसलिए जब हम 0.5 लिखते हैं तो उन्हें इसे 500 मिलीलीटर के रूप में बदलना होगा। कई यात्राएं हैं यहाँ। इसलिए यदि रूपांतरण ठीक से पढ़ाया जाता है और यदि उनके पास दशमलव बिंदु के बारे में स्पष्ट विचार हैं तो वे इस गलती को करने की संभावना नहीं रखते हैं। और तीसरी बात यह है, बहुत से बच्चे गलत मापन इकाई इस्तेमाल करते हैं।
वे इकाइयों के बारे में संभ्रमित होते हैं, विशेष रूप से समय परिवर्तित करते समय। 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड या 60 मिनट 1 घंटा बनाते समय वे इसे परिवर्तित कर पाते हैं, लेकिन लंबाई, वजन और मात्रा की इकाइयों को परिवर्तित करते समय हम दशमलव रूपांतरण विधि का उपयोग करते हैं, केवल अगर ये अवधारणाएं स्पष्ट हैं, तो बच्चे ये गलतियां नहीं करेंगे। अगर ये दो अवधारणाएं स्पष्ट है, तो बच्चे इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को वजन, आकार और लंबाई की अवधारणाएं कैसे मजेदार तरीके से सिखाई जा सकती हैं। धन्यवाद।